कथा आरंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान कृष्ण ने गो चारण लीला आरंभ की थी और इसी दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। एक दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं और प्रातःकाल गाय और बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों पर हल्दी, मेहंदी इत्यादि थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाली धूप, दीप, अक्षत, गोड़ी, ढोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र जल से गौ माता की पूजा की जाती, आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के साथ गौओं के साथ कुछ देर तक चला जाता है। भागवत में जब छठे वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण एक दिन माँ यशोदा से बोले, मैया हम सब बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लला तुम बड़े हो गए तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा अब हम बछड़े नहीं चराने जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया ने इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछ गए। बाबा ने कहा अभी तुम बड़े छोटे हो, तुम गौएं नहीं बछड़े चराओ। भगवान ने कहा बाबा हम बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने, बाबा बोले ठीक है तुम पंडित को बुला लाओ, गोचारण का मुहूर्त देखकर आपको बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे, बार बार पंचांग गणना करने लगे। नंद बाबा ने पूछा पंडित जी क्या बात, आप जो आज बार बार गिन रहे हो। पंडित जी ने कहा क्या बताऊं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकला, इसके बाद एक वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्मृति दे दी और भगवान को जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने की तिथि होने के कारण गोपाष्टमी कहलाई। जब माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, पैरों में जूते पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया कि मेरी गायें जब तक जूते नहीं डालेंगी मैं भी नहीं डालूंगा। कहते जब तक भगवान वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं डाली। आगे आगे गायें उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम कृष्ण के यश का गान करते ग्वाल गोपाल। इस प्रकार भगवान उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान गोचारण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गाय चराते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। क्योंकि गाय की सेवा से राजा दिलीप जो सूर्यवंशी राजा थे, राजा दिलीप के यहाँ हर प्रकार का सुख था, लेकिन उसके यहाँ संतान नहीं हुई। जब वो हर तरफ से हताश हो गया तब मुनि वशिष्ठ के पास गया। तब मुनि वशिष्ठ ने उनसे पूछा कि राजन किस प्रकार आगमन हुआ। तब उसने बताया। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हें पिछले जन्म में गो दोष है, जिस कारण तुम्हारे ऊपर तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं है। पूछा क्या करूं? कहने लगे मेरी जो कपिला गौ है इसकी सेवा करो, इनकी सेवा करने से ही तुम्हारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त होगा। अब राजा दिलीप और उसकी पत्नी गाय की सेवा करते, गोबर पाते, चारा खिलाते, जहाँ रुकती वहीं रुक जाते।
जो दुग्ध देती उसी से अपना जीवन यापन करने लगे। और एक बार एक शेर ने उस गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब राजा हर तरफ से जीत नहीं पाया तब राजा ने उस शेर से कहा, वनराज आप इस गाय को छोड़ दो, ये मेरे गुरु की गाय है और उसके बदले में आप मुझे खा लो। जैसे ही राजा ने अपने आप को शेर के आगे समर्पण किया तभी वो शेर एकदम झटपा और गायब हो गया। तब कपिला गाय ने कहा, ये तुम्हारी परीक्षा ली थी, तब आशीर्वाद दिया कि 1 साल के अंदर तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। और उसी के आशीर्वाद से राजा दिलीप के यहाँ पुत्र रतन यानी पुत्र का जिसका नाम रघु था, उसी से रघुकुल रीत सदा चली आई की परंपरा चली। गाय की सेवा, गाय का दान इंसान के सब दुखों को, कष्टों को दूर करने वाला है। जो इंसान गाय का दान करता है, गाय उसको वैतरणी पार नरकों से भी बचाती है। इसलिए गाय गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन, गाय की सेवा अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।